नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी साहब। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच जो वाद विवाद चल रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, दिल्ली की जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे, क्या यह मुद्दा कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू रमेश जी। सर, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों दिखाई दे रहा है? मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बीच इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट ये आज तक देखने को नहीं मिला। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। देयर आर सर्टन इश्यूज विच आर ऑफ सम कंसर्न टू बोथ ऑफ देम, तो इसलिए उसमें कोई ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात नहीं है। नहीं, केजरीवाल साहब का कंसर्न ये है कि बीएस बस्सी उनकी नहीं सुनते, बीएस बस्सी अपनी चलाते हैं। मेरे ख्याल में ये गलत है। मैं तो हर किसी की सुनता हूं। मुझे कोई भी लेजिटिमेट बात कही जाएगी किसी के द्वारा, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो सरकार का किसी भी अन्य अंग का कोई मुखिया हो, या वो सरकार का मुखिया हो, अगर कोई भी लेजिटिमेट बात मेरे से कही जाएगी और सुझाव होगा लेजिटिमेट जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। कोई लेजिटिमेट तकलीफ होगी जिसका मैं निवारण कर सकता हूं, उसका मैं निवारण करूंगा। चुनी हुई सरकार जिसके ऊपर दबाव होगा, अगर वहां मर्डर हो जाए और उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स हो, तो कहीं ना कहीं जवाबदेह तो एक चुनी हुई सरकार होगी। कितने लोग तकनीकी रूप में ये जानते हैं कि आप गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, मैं जो है आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये समझाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है हम जो हमारे जो दिल्ली पुलिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द दिल्ली पुलिस एक्ट 1978, उसको एडमिनिस्ट्रेटर जो है सुपरवाइज करते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर उसको सुपरवाइज करती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसा आपको पता है कि पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस भी जो है पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। पर पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब ये नहीं कि हम समाज के अन्य अंग की जो है हमें परवाह नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप सबका साथ लेना चाहते हैं, सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। जब आप अरविंद केजरीवाल से मिले, उन्होंने आपसे कुछ जानकारी चाहिए, आपने उनको ये बताया कि साहब आपने इनको मुआवजा दिया, आप उनको भी मुआवजा दीजिए, मैं आपको वो लिस्ट भेज दूंगा। सर, ये तो आपके दायरे में नहीं आता, ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, वो किसको मुआवजा दे किसको ना दे। आप उनको बताएंगे मुआवजा किसको देना किसको नहीं देना। आप उनको बताएंगे साहब आप ऐसा विज्ञापन मत छेड़िए, ये मिसलीड कर रहा है। देखिए साहब, आपने दो इश्यूज इसमें रेज किए हैं। हालांकि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो वो एक इनफॉर्मल मुलाकात थी, तो वो बात वैसे तो बाहर नहीं आनी चाहिए थी, और माननीय श्री जैन ने उस बात को जग जाहिर किया। तो मैंने फिर उसके बाद में बताया है कि जब मैंने अखबार में पढ़ा या टेलीविजन पे मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 लाख रुपए का मुआवजा उस फैमिली के लिए जिनके दुर्भाग्यवश बच्ची का मर्डर हुआ था सैंक्शन किया, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। उसका कारण है, उसी जो इस प्रकार के क्राइम के विक्टिम्स होते हैं ज्यादातर गरीब होते हैं। मुझे लगा कि ये जो एक इन्होंने कदम उठाया है, ये एक इसके लिए मैंने उन्हें बधाई भी दी थी। मैंने कहा मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये कदम उठाया है, पर मैं ये देख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द जो विक्टिम्स हैं ये गरीब तबके को बिलोंग करते हैं। कई बार ब्रेड अर्नर को मार दिया जाता है तो उसके घर में 4 आने नहीं होते कि आगे की उनकी जिंदगी की नैया चले। तो क्या संभव होगा कि इस तरह के व्यक्तियों को जो जिनके पास 4 आने भी घर में ना हो और ब्रेड अर्नर का इंतकाल हो जाता है, तो उनकी अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं तो क्या उन्हें भी आप कंपनसेशन दे पाएंगे? नहीं, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं उन्होंने एक अच्छा काम किया, मेरी सुन लीजिएगा। बट उन्होंने क्या जानकारी मांगी थी? उन्होंने कुछ इसमें अपनी जो है कंस्ट्रेंट्स जाहिर किए। उन्होंने कहा कि आप भारत सरकार से इस बारे में बातचीत कीजिएगा। मैंने कहा वो मेरे अख्तियार में नहीं है, क्योंकि आपने ये कदम उठाया था तो मुझे लगा कि मैं ये एक सुझाव आपको दूं, तो उन्होंने मेरा सुझाव नामंजूर कर दिया। इसलिए मुझे कोई रोष नहीं है। लेकिन उन्होंने जो डिटेल्स सीख की थी उनको देने के बजाय या उनके बारे में बताने के बजाय आप उनको एडिशनल बात बता रहे हैं कि आप इनको भी मुआवजा दीजिए। सत्येंद्र जैन के मुताबिक जब उन्होंने ये कहा कि आप ये लिस्ट प्राइम मिनिस्टर को दे दीजिए, आपने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। देखिए, इसमें जो उनका ये बयान है वो शायद, क्योंकि जब कभी लंबी बातचीत होती है, अब जैसे आप और हम बातचीत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, आपको
देखने के बाद में याद आएगी, पर कई बातें ऐसी हम कर जाएंगे जो हमें जो है आज 2 मिनट बाद भी पूछेंगे तो पूरी चीज को हम वर्ड बाय वर्ड रिकॉल नहीं कर सकते। तो उन्हें शायद जो है, उन्होंने अगर कहा है ये बात, तो शायद उनकी जो है, जो हमारी डिस्कशन हुई है उसकी थोड़ी सी यादाश्त पूरी नहीं रही होगी। आपने ऐसा नहीं कहा, आप कह रहे हैं। आपने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये कहा था कि दिल्ली सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। मेरे को लगा कि आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर अरविंद केजरीवाल को BS बस्सी का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? मेरा सर्टिफिकेट अच्छा किया नहीं किया? तो मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं, पर एक आम नागरिक के रूप में मैं प्रशंसा तो कर सकता हूं। अगर अच्छा कदम उठाया है तो मैं उसकी प्रशंसा तो कर सकता हूं। और अरविंद केजरीवाल का एक लेजिटिमेट कंसर्न है कि दिल्ली में अगर आप क्राइम रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें या आप लोग जो आंकड़े सार्वजनिक करते हैं, उसके हिसाब से आप चाहे वो रेप के केसेस हो, आप चाहे वो मर्डर के केसेस हो, डकैती के केसेस हो, थेफ्ट के केसेस हो, स्नैचिंग के केसेस हो, सब में बढ़ोतरी आई है। मैं मानता हूं आप क्या कहेंगे, केसेस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन सर हम ये कब सुनेंगे? मैं देख रहा हूं देश भर के पुलिस कर्मियों का आज एक नेट जवाब होता है, सब अब केस दर्ज होने लगे इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े कम कब होंगे, रुकेंगे कब? मैं तो पुलिस के साथ में 38 साल से संबंधित हूं। बिल्कुल। तो मुझे पुलिसिंग की एक जानकारी जो मेरी है वो एक आम नागरिक से ज्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी पुलिसिंग के साथ में उनका संबंध है। वो एज मुख्यमंत्री वो थोड़ा पुलिस को देखते हैं, पर उनको पुलिसिंग की इतनी जानकारी नहीं जितनी मुझे जानकारी है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पुलिस आई नो पुलिसिंग बेटर देन माननीय मुख्यमंत्री। आई एम ए स्पेशलिस्ट। आई एम सपोज टू एडवाइज माननीय मुख्यमंत्री या फादर मैटर एनीबडी ऑन पुलिसिंग इश्यूज। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जी, 1998 में दिल्ली में 64,000 मामले दर्ज हुए थे। एक संकोच के कारण, एक डर के कारण, एक जो पूरे विश्व में रिवायत है कि पुलिस वाला कहता है कि मैं केस क्यों दर्ज करूं, उसके कारण ये संख्या 2012 में 54,000 थी। 2012 में 54,000 थी। जब मैंने दिल्ली पुलिस का कार्यभार संभाला, मैंने अपने साथियों को कहा हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना। बिल्कुल। हमने सच्चाई के साथ में FIR दर्ज करनी शुरू की। 2014 में ये नंबर हो गया 1,50,000। जब आप 2012 में आए, मैं आपको बताता हूं, जो मर्डर के, रेप के आंकड़े थे वो 706 थे। आज आप 2014 के मैं बताऊं 2166 और 30 जून 2015 तक 1008। यानी सर आपकी लीडरशिप में बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़े, तो लोग आपसे सवाल करेंगे, अरविंद केजरीवाल आपसे सवाल करेंगे। मैं आपको बताता हूं उसका क्या है। एक तो जनता में विश्वास बढ़ा है कि अगर हम पुलिस के पास में जाएंगे, पुलिस हमारी शिकायत को कारपेट के नीचे नहीं छुपा देगी। उन्हें, जनता को पता है कि आज दिल्ली पुलिस के पास में अगर आप अपनी शिकायत लेके जाएंगे, अगर शिकायत के ऊपर में FIR बननी है तो दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करेगी, नंबर 1। उसके अलावा उन्हें यह भी पता है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ FIR दर्ज नहीं करती, उसके बाद में मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन करेगी। दिल्ली पुलिस में लिखा रहता है शांति, सेवा और न्याय। इस मापदंड में ना तो दिल्ली में शांति है, बिकॉज आपके और अरविंद केजरीवाल के बीच में टकराव है, ना आप लोग सेवा कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को नहीं लगता आप सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप अपनी चलाते हैं और PM और गृह मंत्रालय के इशारे पे काम करते हैं। और न्याय की बात, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल का कहना है जितना आप उनके विधायकों के मामले में जितना अति उत्साह आपने दिखाया, दिल्ली पुलिस ने दिखाया, उतना आपने रमेश बिदुड़ी जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, या महाबल मिश्रा जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी के, या रामवीर शौकीन जिनके ऊपर केसेस चार्जेस है, उनके खिलाफ आपने इतना अति उत्साह नहीं दिखाया। तो ये जस्टिस कहां हुआ BS बस्सी साहब? देखिए ऐसा है, जो भी हम कार्रवाई करते हैं इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक करते हैं। अब किसी केस के अंदर में, मैं तोमर साहब का केस ही लेता हूं। तोमर का साहब के खिलाफ ये जो शिकायत थी, या ये काफी दिनों से हवा में चल रही थी। हमने उसका, क्योंकि लेजिटिमेटली आई वाज नॉट सपोज टू टेक संज्ञान ऑफ इस प्रकार की शिकायत, जब तक मेरे पास कोई शिकायत ना आए हमने उसका संज्ञान नहीं लिया। फिर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने हमारे को शिकायत ली। हम किसी उत्सुकता से हमने उसको उछलना नहीं शुरू कर दिया कि हम उछलने लगे। हमने बहुत गंभीरता के साथ में शिकायत को देखा
शिकायत को देखने के बाद में हमने उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में कुछ इस प्रकार के तथ्य आए कि एफआईआर का दर्ज करना आवश्यक था। एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद में यह आवश्यक था कि उनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन की जाए। तो कस्टोडियल इंटरोगेशन करने के लिए मुझे उनको अरेस्ट करना आवश्यक था। दिलीप पांडे को दबाने की कोशिश हुई, वो आपके लोगों पे एफआईआर कराने के लिए बाद वो गृह मंत्रालय से गृह मंत्री से मिले, वो कह रहे मुझे दबाने की कोशिश हुई। इतनी बड़ी साजिश आप लोग देखिए ऐसा है कि दिलीप पांडे जी मेरे पास आए थे, उन्होंने आगे मुझे वो शिकायत दी थी। मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा इस शिकायत को गंभीरता के साथ देखा जाए और जो भी आवश्यक कार्रवाई है उस पर की जाए। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि उसको हमने जो है जो उनकी शिकायत के बेसिस पे प्राइमा फेसी जो उन्होंने हमारे को एक शिकायत दी थी उसको हमने जो है उसके बेसिस पे 279 का पर्चा दिया है, एफआईआर हमने दर्ज की है। और जो उन्होंने हमें वीडियो फिल्म दी है उसको हम अब पूरा अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहे हैं ताकि जो है इसमें दूध का दूध पानी का पानी कर सकें। एक लड़की को सरेआम 32 बार चाकू घोंप सकते हैं। देखिए ये आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पर मैं क्योंकि एक मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता कि किस प्रकार का जो है फिजिकल असॉल्ट हुआ था, कितने उसमें चाकू मारे गए थे। एनीवे मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं अपनी बात पूरी कर लेने दीजिएगा। पुलिसिंग का क्योंकि काफी महिलाएं देख रही होंगी। पुलिसिंग का फेलियर था। बस्सी साहब आप बताइए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहां जब वो लोगों से मिले तो लोगों ने उनसे कहा वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, अंधेरे के बाद वहां पर स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब आपके पास टाइम नहीं है, पुलिस मुझे मेरे हवाले कर दीजिए। ये मैं कहता हूं पॉलिटिकल पोजीशनिंग, और ये अंडरस्टैंडेबल है। सर आप भी पॉलिटिकल पोजीशनिंग ले रहे हैं? मैं पॉलिटिकल पोजीशनिंग, मैं एक रियलिटी की बात कर रहा हूं। मैं आखिरकार एक आम नागरिक हूं, दिल्ली में मैंने 60 साल गुजार दिए हैं, मैं पॉलिटिक्स को देखता आ रहा हूं, तो मुझे भी पता है कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग इन पॉलिटिकल फंक्शनिंग इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग अगर ले रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कर रहे, उन्हें करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल, पॉलिटिकल पोजीशनिंग कई बार करनी पड़ेगी। उन्होंने आपको कहा कि आपसे मिलना है, आप किस टर्मिनोलॉजी में गए? मैं सुन रहा था आपकी जो आपने बाइट दी थी, आपने कहा देखिए उन्होंने मुझे तलब नहीं किया है, उन्होंने मुझसे आग्रह किया है। आपको ये टर्मिनोलॉजी जस्टिफाई करने की क्या गुजारिश है? आप ये उनको बताना चाह रहे थे कि आपकी हैसियत नहीं है मुझे सम्मान करने की, आप सिर्फ मेरे से आग्रह कर सकते। मेरी गुजारिश ये है, मैंने माननीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र भी लिखा है जिसमें मैंने उन्हें ये कहा है कृपया करके तीसरी या दूसरी क्लास से बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दो, ताकि जब तक वो 15 साल की हों, क्योंकि हमने ये देखा है महिला किसी भी उम्र में अपराध की विक्टिम हो सकती है, पर फिर भी 70% महिलाएं विक्टिम्स बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35, ताकि दूसरी तीसरी से बच्ची अगर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट सीखना शुरू करेगी, बाय द टाइम शी विल बी इन क्लास 10 वो इतनी मजबूत हो जाएगी। आप कह रहे हैं मेरी बात, पुलिसिंग, सेल्फ डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीजें इजाद करिए। मैं इसके दूसरे पहलू में आऊं, यानी आप ये कह रहे हैं आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि महिलाएं अपने आप को खुद ही सुरक्षित रखें, हमारे बसबूते की बात। हमने हाथ नहीं खड़े किए, हम समाज के अंदर में इस प्रकार का माहौल पैदा करेंगे जिसमें महिलाएं शी से शक्ति बन जाएं, अबला से सबला बन जाएं, और कोई पुरुष उनकी तरफ अगर आंख भी उठा के बुरी नजर से देखे तो उसकी आंख को जो है उसको जमीन पे धराशायी कर सकते। ओके, मैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्मार्ट पुलिसिंग कॉन्सेप्ट और क्यों नहीं दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के दायरे में आना चाहिए, ये दो महत्वपूर्ण सवाल। हम जल्द हाजिर होते हैं।